खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां जहरीले पानी से कई लोगों की जान गई है। देश का सबसे स्वच्छ शहर 8 बार स्वच्छता का ताज पहनने वाला इंदौर, लेकिन उसी इंदौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम की सफाई पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां नालों का पानी सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के गिलास तक पहुंच गया है और पीने का पानी मौत की वजह बन गया है। और उस पर सियासतदानों के बयान ऐसे कि आपको हंसी कम गुस्सा ज्यादा आएगा। मोहन सरकार अब तक ये ही नहीं तय कर पा रही है कि आखिर मौत कितनी हुई है, कैसे हुई है, किसकी गलती है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अभी तक किसी पर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है। इंदौर के भगीरथपुरा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। जहरीला पानी पीने से करीब 1500 लोग प्रभावित हुए हैं। 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 26 मरीज आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। एक तरफ अस्पतालों में चीख पुकार है तो दूसरी तरफ सिस्टम अब भी जवाब ढूंढ रहा है। ये सब कैसे हुआ, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सवाल यह है कि जब लोग बीमार पड़ रहे थे तब प्रशासन क्या आंखें मूंद कर बैठा रहा? क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अभी तक सिर्फ गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है, लेकिन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुस्कुराइए, हम 2026 में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या सच में हम इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं? विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत देश में आज लोग सिर्फ एक घूंट पानी पीकर मर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक घूंट पानी। ये वो इंदौर शहर है जिसे 8 बार सबसे स्वच्छ शहरों का तमगा मिलता रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसी इंदौर में स्वच्छता को पीछे छोड़ पीने का पानी लोगों की जान ले लेगा। इंदौर में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासतदान अपनी पीठ थपथपाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। इंदौर के कलेक्टर साहब कह रहे हैं 4 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 4 का ही आंकड़ा दे रहे हैं। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का आंकड़ा 7 मौतों का है, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। साहब 9 मौतों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के उलट स्थानीय लोगों ने 14 मौतों का आंकड़ा बताया। मौत के आंकड़ों पर भ्रम है। किसी के पास 4 का आंकड़ा तो कोई 14 मौतों की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितनी मौतें हुई, सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है, कौन सा सच छिपाया जा रहा है। आखिर पूरा प्रशासनिक अमला किसे बचाने में लगा है? इंदौर के भागीरथपुरा में पानी मौत की वजह बन चुका है। लोग परेशान हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अधिकारियों की गाड़ियां आ रही हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम सफाई करने पर आमादा है, लेकिन ये तस्वीर हमें बराबर यहाँ झकझोर कर और रोकने पर मजबूर करती है, जहाँ पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, पानी की पाइपलाइन को सुधारने के लिए काम चल रहा है। पाइपलाइन बदल भी दी गई, लेकिन ये जस का तस है। जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भैया यहाँ रहना बहुत मुश्किल है और ऐसे स्थिति में अगर हम लोग रह रहे हैं, और ये जो ब्लैक वाली पाइप आप देख पा रहे हैं, इसी के टुकड़े को यहाँ पर लाया गया है ताकि और भी अगर जरूरत पड़ी तो उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी काम होता नजर नहीं आता। जो अधिकारी हैं वॉकी टॉकी यहाँ पर कमर पर वॉकी टॉकी खोसकर और लगाकर यहाँ पर घूम रहे हैं, बराबर दौरे कह रहे हैं, और इनका कहना है कि हम जो है अब इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने अपने नवजात बच्चे को खो दिया, किसी ने पिता, किसी की बहन मर गई, तो किसी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना होने के बावजूद सिस्टम के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। इन तस्वीरों को देखिए,
जहां लीकेज था ये वही जगह है जहां से पीने के पानी में जहर जा रहा था। अब लाशों के ढेर पर इसकी मरम्मत की जा रही है। दो पाइप यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट सी थी। एक काली वाली जो पाइप है, मोटी पाइप जो सप्लाई चेन है, इसको टाइट किया गया। लेकिन अभी जो लोग अभी सुबह आए हैं यहाँ पर अभी फिर से लीकेज है। ज़रा जूम करके देखना वहाँ पे, और वहाँ पर जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से लगातार पानी रिस रहा है। यानी कि आसपास के जो पानी है, जो भी बैक्टीरिया होंगे, चाहे जो भी चीज़ें, वो इस पानी में आके मिलेंगे जो मेन सप्लाई पाइप है। और ये लगातार लगभग आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको टाइट कर सकें, लेकिन जो लीकेज है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और इसी चौराहे पर जहाँ लोगों की ज़िंदगी खड़ी है, वहाँ हम भी खड़े हैं, वहाँ ये मैकेनिक भी खड़े हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पाइप को, कल तो उन्होंने लगाया, रात तक मेहनत की, लेकिन जब आज इसमें पानी की सप्लाई शुरू हुई तो फिर से लीकेज है। स्वच्छता के तमगों से सजा इंदौर आज पीने के पानी की बुनियादी सुरक्षा पर जवाब ढूंढ रहा है। जांच जारी है, लेकिन सवाल वही, क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? जांच के बाद सच सामने आएगा, लेकिन तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा, क्या स्वच्छ शहर होना सुरक्षित शहर होने की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं। विवेक आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, वहां लापरवाही की तस्वीरें आप भी दिखा रही हैं। खोदी गई हैं सड़कें कि कम से कम पता चल सके गंदे पानी की वजह क्या है, लेकिन अभी तक जवाब किसी के पास नहीं है।